दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट। अगर आपके पास ओरिजिनल कंटेंट बनाने की हिम्मत नहीं है, अगर क्रिएटिविटी नहीं है, तो चैनल मत रखो, बंद कर दो। दूसरों के दिमाग का दही बनाने से पहले अपना चैनल बंद कर दो। Stop it. Get some help. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है मदर्स डे और मदर्स डे पे सबसे तो पहले मैं सारी जो माएँ हैं सबको मैं बहुत प्यार विश करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो सब खुश रहे, हेल्दी रहे और हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि माएँ जो होती है ना वो एक सपोर्ट सिस्टम होती है जिनके बिना हम इनकम्प्लीट है। और आई थिंक वही एक ऐसे इंसान है हम सबके लाइफ में जो जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एंड जिनके बिना शायद हम इधर होते ही नहीं। तो सबसे पहले तो उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, वो स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमेशा ऐसे ही मतलब स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये जो वीडियो टाइटल है आपको उससे लग रहा होगा कि ऐसा क्या इंस्पिरेशन मुझे मिला जिससे आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ अगेंस्ट समथिंग रॉन्ग, जैसे कि मैंने टाइटल में दिया था। तो बहुत दिनों से कुछ चल रहा है एंड मुझे उसके बारे में बात करना भी था, नहीं भी करना था, क्योंकि जिस टॉपिक पे बात है उस टॉपिक पे मैं बात करके अननेसेसरी किसी को अटेंशन नहीं देना चाहती थी जो डिज़र्व नहीं करते हैं उनको। बट कुछ बात ऐसी हुई जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज मदर्स डे है और जब बात माँ पे आती है तब तो कोई भी मेरे सामने कुछ भी नहीं। अगर मेरे खुद के ऊपर कुछ आए मैं चुप कर जाऊंगी, लेकिन जब माँ पे बात आती है तब मुझे चुप करवाना या आप में से किसी को भी चुप करवाना पॉसिबल तो नहीं है। तो बात ये है कि YouTube पे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं जो चैनल खोल लेते हैं और फिर जब उनको व्यूज़ नहीं मिलता है अपने थिंकिंग से तो वो दूसरों को कॉपी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इंस्पायर्ड होने में और कॉपी करने में फ़र्क होता है। इंस्पिरेशन मैं खुद भी लेती हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक टॉपिक पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। मैं भी दूसरों का देखती हूँ। मेरे फेवरेट अगर आप रेसिपीज़ के ऊपर बोलोगे तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर, मैं कविता's किचन देखती हूँ, मैं मधुलिका की रेसिपीज़ देखती हूँ, ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोस हैं उनको देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ। तो मैं इंस्पिरेशन सबसे लेती हूँ और मुझे वो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझ में इतना गट्स है कि मैं एक्सेप्ट करूँ। ऑब्वियसली कि ऑलरेडी जो वीडियोस है उनको मैं देखूंगी कि उन्होंने कैसे क्या बनाया। अब उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना, उसमें मैं अपना जो ओरिजिनलिटी है वो ऐड करूँगी, जो मैं करती हूँ। मेरा एक वे ऑफ स्पीकिंग है, मैं एक तरीके से बोलती हूँ, मैं बहुत डिटेल्ड बोलती हूँ, स्लोली स्टेप बाय स्टेप जो बोलती हूँ रेसिपी। मैं कोई रैट रेस में नहीं हूँ कि मुझे किसी को कॉपी करना है, किसी का स्टाइल कॉपी करना है, किसी का कंटेंट कॉपी करना है ताकि मैं सक्सेसफुल हूँ। इंस्पिरेशन लेती हूँ मैं, मुझे वो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्रेजेंटेशन होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना, उसमें मैं अपना इंडिविजुअलिटी डालती हूँ। तो अभी क्या हुआ ना, रिसेंटली बहुत कॉपीराइट इश्यूज़ आने लगे मेरे चैनल पे, मुझे नोटिफिकेशंस आने लगे। जैसे 2 इंस्टेंसेस हुआ कि जिसमें 2 ऐसे चैनल थे, मतलब उन्होंने क्या किया था, मेरे वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाला था। तो उसका कॉपीराइट मुझे नोटिफिकेशन आया। जब भी कोई आपका कंटेंट कॉपी करता है तो नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। अगर आपका चैनल है तो आप उसमें उसको रिमूव करने की रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो, जो कि मैंने किया। तो ये जो छोटी छोटी इंसिडेंट्स खुद के साथ मेरी हो रही है और दूसरे यूट्यूबर्स के साथ भी मैंने देखा है, हुआ है, तो मुझे उसी पे बात करना है कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट।
अगर आपके पास ओरिजिनल कंटेंट बनाने की हिम्मत नहीं है, अगर क्रिएटिविटी नहीं है, तो चैनल मत रखो, बंद कर दो। दूसरों के दिमाग का दही बनाने से पहले अपना चैनल बंद कर दो। जैसे कि मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए, मैं और एक इंसिडेंट आपको किस्सा बताती हूँ। 2 दिन पहले ही फ्लाइंग बिस्ट पे आप अगर फॉलो करते हो तो एक वीडियो देखा था कि जहाँ पे उन्होंने बोला था कि बहुत सारे लोग हैं जो उनका नाम, उनके बीवी का नाम, बच्चे की नाम लेकर वीडियोस बनाते हैं, कंपाइलेशन वीडियोस, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अकाउंट्स बनाते हैं। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि देखो, मेरे 2 ही चैनल है, बाकी जो भी है वो मेरा नहीं है। अब बहुत सारे लोग बनाते हैं, ही अप्रिशिएट्स देयर एफर्ट्स एंड लव, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का नाम यूज करो। उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट यूज आवर नेम्स, बट उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो करते हैं, उनको समझ नहीं आएगा। तो मैंने ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स में, यूट्यूब अकाउंट्स में देखा है कैसे फेमस यूट्यूबर्स के नाम पे वो लोग नाम यूज करके टाइटल बना के वीडियोस बनाते हैं, उनके वीडियोस से लेके। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको व्यूज मिलेगा, आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। अगर जो ओरिजिनल चैनल है, किसी को उनको देखना है, वो उनके चैनल पे नहीं जाएंगे, आपके चैनल पे क्यों आएंगे? तो जो लोग ऐसा कर रहे हो, बंद कर दो। इससे व्यू, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं। ये जो ऑडियंस है, ये कोई स्टूपिड बुद्धू नहीं है जो आप कुछ भी खिला दो वो खा लेंगे। वो उसी वीडियोस को लाइक करते हैं, उन्हीं वीडियोस को देखते हैं, उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिनमें क्वालिटी कंटेंट होता है, जिनमें ओरिजिनल कंटेंट होता है, उनको वो पसंद करते हैं। लोगों का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। बाय हुक और बाय क्रूक आप कुछ भी करोगे, आपका चैनल चल जाएगा। मैं उन सारे लोगों को बोलना चाहती हूँ जो ऐसे कॉपी करते हो, दूसरों का काम चुराते हो। चोरी मत करो। चोरी इज रॉन्ग एंड आई एम हियर टू स्पीक अगेंस्ट इट। और दूसरा चीज मैंने देखा कि आप लोग, जूही परमार जो बहुत फेमस इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस, उन्होंने एक वीडियो बना था जब ये लॉकडाउन, कोरोना वायरस का ये जो माहौल स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन से थोड़ा पहले, तो उन्होंने वीडियो बनाया था कि घर पे आप मास्क कैसे बना सकते हो, क्योंकि तब मास्क का बहुत शॉर्टेज हो रहा था, लोगों को नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक मास्क बनाने का वीडियो बनाया था। अब मैं ऐसे यूट्यूब पे एक चैनल को ऐसे ही देख रही थी, तो मुझे वहां पे दिखा कि जो उस चैनल पे सो कॉल्ड यूट्यूबर है, तो उन्होंने स्टार्ट किया बहुत स्मार्टली कि मैं आज आप लोगों को मास्क बनाना सिखाऊंगी, फलाना ढिकाना। Oh my God! बट एंड में मैंने देखा कि उन्होंने जूही परमार का वो मास्क मेकिंग सेक्शन कहीं से भी डाउनलोड करके कट पेस्ट कर दिया अपने वीडियो पे। भाई, हम लोग क्या तुमको स्टूपिड लगते हैं? हम लोगों को समझ नहीं आता? हाँ, अब कितना नीचे गिरोगे आप? ऐसा कोई करता है आपको? इतना आप YouTube पे हो, आपको इतना पता नहीं है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा? और मैंने फिर कुछ दिनों बाद देखा भी कि वो वीडियो रिमूव हो गया। मे बी जूही परमार ने कॉपीराइट स्ट्राइक वो किया होगा या कैसे भी करके कुछ हुआ होगा, एंड दैट पर्सन रिमूव द वीडियो। तो भाई, तुमको इतना पता नहीं है कि तुम YouTube पे हो कि कंटेंट चोरी करना, कॉपीराइट, कुछ पॉलिसी रेगुलेशंस होते हैं। ऑनलाइन जो भी कंटेंट आता है, चाहे यूट्यूब पे हो, कोई वेबसाइट पे हो, अगर जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसका काम आप चोरी करते हो, तो कहीं ना कहीं आप पकड़े तो जाओगे। ऐसा नहीं है कि वास्ट स्पेस है ऑनलाइन का, इंटरनेट का, आप कुछ भी करो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। कंटेंट प्लेजियरिज्म भी एक चीज है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके देख लो। अब एक सो कॉल्ड सज्जन व्यक्ति, मैं उनको सज्जन व्यक्ति ही बोलूंगी क्योंकि मेरे कल्चर में, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो सिखाया है मुझे, उसमें किसी को सो कॉल्ड कुछ भी बोलने का वो सिखाया नहीं है। तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ही बोलूंगी
कि अब उन्होंने क्या किया, वो वीडियोस डालते हैं, कुछ भी उनका चलता नहीं है। देखिए, YouTube पे सक्सेस हर किसी को टाइम पे नहीं मिलता है। कुछ चैनल्स जल्दी ग्रो करते हैं, किसी चैनल को स्लो टाइम लगता है। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ कि आपका कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूज है, आप अच्छे नहीं हो, नहीं। किसका कौन सा वीडियो चल जाए, किसका कब सब्सक्राइबर मिले, व्यूज मिले, ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। हमें तो सिर्फ मेहनत करते जाना है। एंड यूट्यूब जो पैशन, जो दिल से करते हैं ना, उनको ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ व्यूज, सब्सक्राइबर्स के लिए भागोगे तो फिर आप तो ऐसे ही एंड अप करोगे कॉपीड कंटेंट के साथ, क्योंकि आपका दिल नहीं है उसमें। आपको सिर्फ पॉपुलर होना है, व्यूअर्स चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप जो सक्सेसफुल वीडियोस हैं उनको एकदम पूरा छापोगे। और इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर आपको कॉपी और इंस्पिरेशन में डिफरेंस पता नहीं है तो प्लीज गूगल में सर्च कर लीजिए। आई होप आपको वहां पे मीनिंग बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो उस सज्जन व्यक्ति ने क्या किया कि मेरे थंबनेल्स को कॉपी करने लगी, वो भी यूज करने लगी वही थंबनेल्स जो मैं अपने माइक्रोवेव रेसिपीज के लिए यूज करती हूँ। अगर आपको मेरे से इंस्पिरेशन लेना है, वेल एंड गुड, बट अपना कुछ तो ऐड करो उसमें। इतनी भी औकात नहीं है क्या? अगर नहीं है तो चैनल बंद कर दो। और मैं ये वीडियो मदर्स डे पे इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि आपने बोला था कि सो कॉल्ड कोई अपने माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता, फलाना ढिकलाना। मैं आपको बता दूं कि माँ पे आप तो मत ही जाना। No, God, please, no! 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 आपके कल्चर में ये सब सिखाया होगा, मुझे नहीं सिखाया। आपको प्रॉब्लम मुझसे है, आपको मुझे कुछ बोलना है, मुझे बोलो। माँ पे मत जाओ। माँ जो वर्ड है ना, जब आप बनोगे तब आपको उसका असली मीनिंग पता चलेगा कि ऐसे ही किसी बात पे माँ को ड्रैग नहीं किया जाता। और आप किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो? आप किसी का कॉपी कर रहे हो, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। अगर आपने मेरा स्टेटस सही से पढ़ा नहीं होगा तो मैंने उसमें क्लियरली लिख दिया था कि क्या कॉपी करने की बात मैं कर रही हूं। मैंने ये नहीं बोला कि आप माइक्रोवेव रेसिपी शूट नहीं कर सकते हो, करो रेसिपी शूट। इट्स अ फ्री वर्ल्ड। हम एक इंडिपेंडेंट फ्री नेशन में रहते हैं जहां पे सबको फ्रीडम है, आपको भी है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम तब आती है जब आप मेरे मेहनत को अपने एडवांटेज के लिए यूज करो। एक वीडियो बनाने के पीछे मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग आइडियाज लेके आते हैं कि कैसे और हम अच्छे एडिटिंग करें, क्या इंक्लूड करें, क्या कंटेंट नया बनाया जाए, क्या ऑडियंस को हेल्प हो सकता है, वैसे वीडियो बनाना है। तो थंबनेल भी हम लोग बहुत सोच के मेहनत करके बनाया है। और सेकेंड ऑफ ऑल बता दूं, अगर आप कॉपी कर रहे हो, कॉपी में भी एक जो स्मूथ कॉपिंग होता है ना, वो किया करो। आपके पास 30 BRC2 मॉडल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो थंबनेल है ना, उसमें वही मॉडल का ओवन का फोटो यूज कर रहे हो। तो अब मैं आपको क्या बोलूं मैं आपको? तो ये कॉपी नहीं है तो क्या है? और मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती क्योंकि मुझे अननेसेसरी किसी को ऐरे गैरे को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, चाहे वो कुछ भी मेरे लिए करे। अगर उनको मेरे नाम से कुछ कंटेंट मिले, एटलीस्ट ओरिजिनल वीडियोस बनाने का मौका मिले मेरे ऊपर, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि एटलीस्ट मेरे एक्सक्यूज से आपको तो ओरिजिनल कुछ वीडियो बनाने का मौका। और जो मैंने स्टेटस पे डाला था ना कि आप कब तक मेरे टुकड़ों पे यूट्यूब चैनल चलाओगे सो कॉल्ड, वो मैंने ऐसे ही डाला था, कहीं पे भी मैंने आपका नाम नहीं लिया था। लेकिन आपने तो अपने ऊपर ले लिया। वो कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो आप वो चोर हो जिनको लगा ये मेरे लिए ही है। तो मैं अब इनके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। बनाओ और बनाओ, मुझे इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मेहनत पे बिलीव करती हूँ।
और मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने माँ को बीच में लाया कि कोई माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता। जी हाँ, आपने सही बोला कि कोई माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता। जो वो नीचपन होता है ना, आपने सीखा है। कैसे चोरी करो, कैसे दूसरों का क्रेडिट ले लो, दूसरे के मेहनत पे अपना वो बनाओ, अपना चैनल बनाओ, ये आपने बाद में सीखा है। बेचारी आपकी माता जी, उनका कोई कसूर नहीं है। इस दुनिया में किसी भी माँ का कोई कसूर नहीं होता है जब उनके बच्चे गलती करते हैं। तो प्लीज अपनी माँ को या किसी भी के माँ को बीच में मत लाओ। Who are you? समझ के मत लाओ। और मुझे तुम्हारे चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कॉपी करते हो ना, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे आके बोलते हैं कि देख तेरा इधर इधर इसने कॉपी किया है। तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है आपके वीडियोस, और मैं आपको कॉपी क्यों करूं? अगर मुझे कॉपी करना ही है तो मैं कोई बड़े यूट्यूबर को कॉपी करूं ना, आपको क्यों करूं? आपके पास ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है कि आपके पास मिलियन सब्सक्राइबर है, मिलियन व्यूज है और आप सही में बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो। अगर आप सही में बहुत अच्छा कंटेंट बनाते ना, तो भी मैं सोचती कि आई शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, बट आप ये सब नहीं करते हो। इसलिए मुझे आपसे या ऐसे किसी भी लोगों से इंस्पिरेशन नहीं लेना जो दूसरों का काम चोरी करते हैं, जिनमें इतना हिम्मत नहीं है वो अपने आप से कुछ करें। और एक बात, मेमोरीज के लिए ना कोई व्लॉग्स या वीडियोस नहीं बनाता, और जो बोलते हैं कि मैं मेमोरीज के लिए बनाता हूँ वीडियोस, तो वो किसी ट्रेंडिंग यूट्यूबर का नाम यूज करके उसके वीडियोस कंपाइल करके अपने चैनल पे वीडियो नहीं डालता है। क्योंकि अगर उसको व्यू, सब्सक्राइबर, यूट्यूब से पैसा, इन सब से मतलब है नहीं, तो वो ऐसा क्यों करेगा? अगर मेमोरीज बनाना है तो अपने लाइफ के ऊपर वीडियोस बनाओ। दूसरे फेमस लोगों का नाम यूज क्यों कर रहे हो? तो इसका मतलब है आपको व्यू, सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो एक्सेप्ट करो ना। प्रॉब्लम क्या है एक्सेप्ट करने से? और मैं फिर से क्लियरली बोल रही हूँ, मुझे आपके वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और वीडियोस बनाओ, लेकिन ओरिजिनल वीडियोस बनाओ जो कि किसी से कॉपीड नहीं है। इंस्पिरेशन आप किसी से भी ले सकते हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप मुझसे इंस्पिरेशन ले रहे हो, कि मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि कोई मुझसे इंस्पायर्ड हो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। रेसिपीज, थाउजेंड्स रेसिपीज होते हैं। दिखाऊंगी कि सपोज मैं टाइप कर रही हूँ पनीर टिक्का रेसिपी, तो अगर मैं पनीर टिक्का रेसिपी क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हो ये जो थंबनेल्स है, जैसे टॉप 4 आपको दिख रहे होंगे, इनमें से एक भी थंबनेल या एक भी टाइटल आपको सेम दिख रहा होगा, और सारे वीडियोस में आप देखना कि मिलियन के ऊपर व्यूज है। तो ये ओरिजिनल है, इसीलिए ना मिलियन व्यूज है। सारे डिफरेंट इनका टाइटल है, इनका डिस्क्रिप्शन है, इवन की जो थंबनेल, जो ये फोटो आता है, वो सबका डिफरेंट है। आप देख सकते हो। आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, अपना जो इंडिविजुअलिटी है वो ऐड करना पड़ता है। तो आपने जो बोला ना कैसे सेम 10,000 वीडियोस होंगे, जी हाँ, रेसिपी सेम हो सकता है, बट जो वीडियो का कंटेंट, प्रेजेंटेशन, थंबनेल का मतलब वीडियो के ऊपर जो इमेज आता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट करना पड़ता है, क्योंकि कॉपीराइट नाम का कोई वस्तु है जो आपको पता नहीं होगा। और हाँ, क्या बोला था? जेलसी मुझे और तुमसे हो ही नहीं सकता। जेलस उनसे फील किया जाता है जो कुछ अच्छा कर रहा हो, और जो कॉपी कर रहा हो, दूसरों के कामों का क्रेडिट लेकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, उनसे मुझे जेलसी क्या, मैं तो उनको कंसिडर ही नहीं करती हूँ मेरे कंपैरिजन में। तो जेलसी हो, कुछ भी हो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। इस वीडियो के बाद शायद तुम और वीडियो बनाओ, मुझे यही बोलना था। और मैं बोलूँगी नहीं, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ज़्यादा मुझे ये बात बोलनी थी।
मैं हमेशा गलत चीज़ों के अगेंस्ट बोलती हूँ, बट यूट्यूब पे मैंने सोचा था मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं अननेसेसरी किसी को अटेंशन नहीं देना चाहती। बट जब माँ पे बात आती है तो वो मैं सहन नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करे हैं उसके लिए आई एम सॉरी, मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहती हूँ और किसी को नहीं, बिकॉज आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। मैंने बहुत सुन लिया, बहुत टॉलरेट कर लिया, मुझे जो बोलना था क्लियरली मैंने बोल दिया, और अभी इसके बाद और कुछ होगा तो मैं उसके खिलाफ स्टेप लूँगी। ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है, अब आगे मैं और भी सीरियस स्टेप्स लूँगी। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और हाँ, बस आई गॉट रियली इंस्पायर्ड आफ्टर वॉचिंग कैरी मिनातीज वीडियो, एंड इस वीडियो को डालने के बाद आउटकम क्या होगा मुझे पता नहीं है। आप लोगों में से शायद कुछ लोग पॉजिटिव बोलोगे, कुछ नेगेटिव बोलोगे, दैट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब। हम जब यूट्यूब पे काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हम लोगों को वो टॉलरेट करना पड़ता है। बट मैंने जीवन में यही सीखा है कि गलत को कभी मत सहना। मैंने बहुत टॉलरेट किया। मेरी मम्मी बोल रही थी अगर तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल रहा है और अगर तुम सही हो तो यू शुड स्पीक अगेंस्ट इट। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू माई मदर, जो हमेशा बोलती है कि गलत के खिलाफ बोलो। अगर तुम सही हो, अगर तुमने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करो, और अगर कोई और गलत करता है तुम्हारे साथ तो उसके खिलाफ बोलना सीखो। और मैंने वही किया है। एंड बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी गाइज। एंड बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं और एफर्ट करूँगी, जो अभी कर रही हूँ उससे और ज़्यादा करूँगी, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। एंड दैट्स इट गाइज, थैंक यू।